जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमारी चर्चा छंद पर हो रही थी। छंद हमने समझ लिया था कि छंद किसे कहते हैं कि कोई भी रचना में यति हो, गति हो, लय हो, तुक हो, उसे हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। एक बार मैं 2 मिनट में रिवीजन कर देती हूँ, जिससे कि जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाएंगे। यति, गति, लय, तुक, छंद से युक्त रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। और अगर किसी भी रचना में या किसी भी पंक्तियों में ये चारों ही चीजें ना हो, क्या ना हो? यति भी ना हो, गति भी ना हो, लय भी ना हो और तुक भी ना हो, तो वो क्या कहलाती है? वो रचना। अगर ये चारों चीजें हैं तो फिर हो जाएगी हमारी छंद। और अगर इन चारों में से चारों चीजें नहीं हैं तो फिर वो हो जाएगा गद्य। अब देखो, चार तो चीजें ये हो गई हमारी, 2 3 4। इसके अलावा वर्ण, मात्रा और चरण, ये जो 7 है ना बेटा, यति, गति, लय, तुक, वर्ण, मात्रा, चरण, ये 7 छंद के अंग माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? छंद के अंग। अब देखो, यति मैंने आपको कल बताई थी। यति क्या होता है कि जिन विराम चिन्हों का हम प्रयोग कर रहे होते हैं, जैसे हमने लगाया रहमन पानी राखी है, जैसे मान लीजिए लिखने में बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसका हम कल विस्तृत विवेचन कर चुके हैं। जैसे हमने लिखा रहमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो अब देखो, जो ये थे ये क्या है? ये यति हैं। और जहां यति लगी होती है वहां गति अवरुद्ध होती है, हल्की सी रुकती है। तो यति भी है, गति भी है, लय आप जानते हैं अनुताल यानी आवाज में बाहर उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? लय कहलाती है। और तुकबंदी मैंने आपको बताई, जैसे यहाँ पे आएगा चून और यहाँ पर आएगा सून, यानी कि तुकबंदी राइम वर्ड्स आ रहे हैं। वर्ण, वर्ण जैसे आपने लिखा रहमन, तो र वर्ण है, आ वर्ण है, हा है, माँ है, ना है। और मात्रा, जब हम इस पर मात्रा लगाएंगे, कल हम मात्रा लगाने के नियम पढ़ चुके थे कि जहाँ हिरस्य होगा वहां पर रस स्वर हो या हिरस्य वर्ण हो वहां पर लघु की मात्रा लगाई जाएगी। तो हम वर्ण समझ चुके थे, मात्रा समझ चुके थे, यानी रस के हम 6 अंगों को बेहतर समझ चुके थे। आज हम बात करते, आज हम समझ चरण क्या है। तो बच्चे देखिए, जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है ना, रहमन पानी राखिए, ये एक चरण है और ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो रस के अंग क्या क्या होते हैं? यति, गति, लय, तुक, वर्ण, मात्रा और चरण। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई, यानी इतनी सी चीजें हम पढ़ चुके थे पहले। और इसके साथ ही जो कल हमने अध्ययन किया था वो मात्राओं को, यानी हमने पढ़ा था कि छंद के मुख्य भेद कितने होते हैं? छंद के मुख्य भेद होते हैं मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और वर्णिक व्रत छंद। मात्रिक छंद के हम 3 भेदों पर बात कर चुके थे, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक और 3 भेद। इसके साथ ही जैसे हम कहते हैं मात्रिक छंदों में क्या हो रहा था बेटा? मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना हो रही थी और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होगी। जबकि वर्णिक व्रत में, वर्णिक व्रत में क्या होगा? वर्णिक व्रत में हमारी मात्रा और वर्ण दोनों की गणना होगी। अब मात्राओं की गणना कैसे की जाती है इसका अध्ययन हम कल कर चुके थे। कल मात्राओं की गणना में हमने क्या कर लिया था? 5 नियम होते हैं और 5 नियम हमने पढ़ लिए थे। पहला नियम क्या था? पहला नियम था कि जब कोई हिरस्य स्वर या हिरस्य व्यंजन वर्ण आता है, या तो हिरस्य स्वर आ जाए या किसी व्यंजन वर्ण की मात्रा आ जाए, तब वहां पर कौन सा स्वर कौन सी मात्रा लगाते हैं? लघु की मात्रा। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा था? तो दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि जहां पर दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर से मिलकर बना हुआ व्यंजन वर्ण आएगा तब हम क्या करेंगे? तब हम वहां पर दीर्घ की लघु गुरु की मात्रा लगाएंगे, जिसकी हम गणना कितनी करेंगे? जिसकी गणना हम 2 करेंगे। इसके साथ ही जब आधा अक्षर होता है, आधे अक्षर से पहले अगर कोई हिरस्य वर्ण होता है तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? वहां वो आधा अक्षर हिरस्य वर्ण को प्रभावित करके उसको दीर्घ कर देता है और मात्रा गुरु की लगाई जाती है। यदि किसी भी वर्ण पर अनुस्वार और विसर्ग आते हैं तो भी मात्रा गुरु की लगाई जाती है। और अगर किसी भी हिरस्य वर्ण के बाद में, या हम इसी बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी संयुक्त व्यंजन से पहले यदि कोई हिरस्य वर्ण आता है तब वहां पर
गुरु की मात्रा यानी ह्रस्व वर्ण पर क्या लगाई जाती है, गुरु की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक चर्चा हमारी हो चुकी थी और आज हम बात करेंगे कि मात्रिक छंदों में मुख्य छंद कौन कौन से होते हैं। क्योंकि मात्रिक छंदों की गणना यानी मात्राओं की गणनाओं के नियम हम कल कर चुके थे। तो सबसे पहले आप डालिए दोहा छंद, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोहा छंद, दोहा छंद किसे कहते हैं, तो लिखिए यह अर्थात दोहा छंद कैसा है, अर्ध सममात्रिक। दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक छंद का अर्थ क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब है कि जिसके आधे चरणों में समान, बाकी आधे में भी समान, लेकिन पहले वाले से भिन्न, तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले तीसरे चरण में, पहले तीसरे चरण में 13 मात्रा और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले तीसरे चरण में बेटा कितनी मात्राएं होंगी, तो पहले तीसरे चरण में होंगी 13 मात्राएं और दूसरे चौथे में कितनी मात्राएं होंगी, दूसरे चौथे में होंगी 11 मात्राएं, 11 मात्राएं। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम वही एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सबसे पहले रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब, बिन पानी सब पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर्ण। एग्जामिनर बच्चे क्या करेगा, एग्जामिनर आपको पंक्तियां देगा एग्जाम में। मैंने यहाँ पर लिखा है वो दोहा कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो पहले हम इस पर पंक्तियां लगाते हैं, उसके बाद अन्य उदाहरणों की बात करेंगे। देखो कल हमने नियम मात्राएं लगाना सीख ली थी। तो देखो रा पर क्या लगेगी, लघु। क्यों लगेगी, क्योंकि रा में क्या समाया हुआ है, छोटा, और छोटा क्या होता है, ह्रस्व वर्ण। यहाँ पर भी क्या आएगी, लघु लघु लघु। पा में बड़े आ का डंडा है, यानी बड़े आ का डंडा का मतलब क्या हुआ, दीर्घ स्वर समाहित है, और जब दीर्घ स्वर है तो गुरु की मात्रा का प्रयोग होगा। गुरु गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु, गुरु 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 लघु लघु गुरु और लघु। मात्राएं हमने लगा ली, एक बार आप चेक कर लीजिए। कैसे देखो आई थिंक आपने चेक कर ली होंगी कि मात्राएं कैसे कैसे लगाई जाती हैं। तो अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसे समझते हैं। पहला चरण, तो बेटा पहला चरण जैसे आपको मैंने बताया, अभी जस्ट पीछे बताया है, देखो एक बार बैक करके दिखाती हूँ। ये यहाँ तक क्या है हमारा पहला चरण, और ये क्या है हमारा दूसरा चरण, ये क्या है बेटा तीसरा चरण, और ये क्या है हमारा चौथा चरण। चलो हम वापस आ जाते हैं यहीं पर। अब कॉमा कहाँ लगाए, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अब काउंट करते हैं मात्राएं, ये जो डेफिनेशन लिखाई है वो कितनी सही है। 1 2 3 4, क्योंकि ये लघु है
और कल आपको बताया था कि लघु की मात्रा जब लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको हम क्या पढ़ रहे होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं 1, और जहां गुरु की मात्रा लगाई तो उसे कितना पढ़ते हैं 2। तो 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 2 10, 11, 12 और 13, यानी राखिए तक हमारी मात्राएं बेटा कितनी हो गई 13, 13 मात्राएं हो गई। और अगर बात करें हम इस वाले चरण की यानी दूसरे चरण की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी दूसरे चरण में हमारी बेटा मात्राएं कितनी हुई 11। चलिए अब बात करते हैं तीसरे चरण की, बात कर लेते हैं। तो 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि तीसरे चरण में भी बेटा कितनी मात्राएं हैं हमारी 13। अब बात करते हैं चौथे चरण की। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 6 1 7 1 8, 8 और 2 10 और 1 11। तो बेटा अब आप ध्यान से पहले देखो और मुझे ये बताओ कि जो डेफिनेशन हमने लिखी है, हमने डेफिनेशन क्या लिखी है, हमने डेफिनेशन लिखी है कि अर्ध सममात्रिक छंद है, सबसे पहली कंडीशन। तो बच्चे अर्ध सममात्रिक छंद की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि आधे चरणों में समान और बाकी आधे चरणों में भी समान। तो देखो 4 चरण है, पहला चरण यहां तक है, दूसरा यहां तक है, तीसरा यहां तक है और चौथा यहां तक है। तो बेटा पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, जो कि दोहा छंद की क्या है पहचान है कि पहले तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होंगी 13 मात्राएं होंगी, और दूसरे चौथे में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, तो दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होंगी। तो हमने मात्राएं लगा ली हैं और मात्राओं को देख भी लिया है। तो अब आप मुझे बताइए, एक बार चेक कर लीजिए। देख लीजिए फटाफट से। चलिए नोट कर लिया। एक बार मात्राएं और गिन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक चीजें क्लियर होंगी, एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जो दोहा छंद है वो कैसा है अर्ध सममात्रिक है। इसके पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। देखो मैंने यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि सिर्फ इसी एग्जाम्पल में, एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। जैसे कि आपने बिहारी देखो बिहारी सतसई तो ज्यादातर उसमें दोहे छंद है, ज्यादातर क्या सभी दोहे छंद है, क्योंकि बिहारी सतसई में कुल माने जाते हैं 719 दोहे, जिसमें से 713 दोहे माने जाते हैं और बाकी के बचे हुए यानी कि आपके 4 माने जाते हैं सवैया। आप बिहारी सतसई को उठा लीजिए, यानी उसके कोई भी, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरिद्रुत होए, ये भी कौन सा छंद है, ये भी हमारा दोहा छंद है। इसके अलावा अगर हम बात करें और एग्जाम्पल्स की, तो नहीं बिका नहीं मधुर नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल अली कलिसो ही बंदे हो, आगे कौन हवाल। तो ये भी हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये भी हमारे दोहा छंद के एग्जाम्पल हैं। तो चलो अब हम अगले छंद की बात कर लेते हैं। तो अगला छंद है सोरठा छंद। तो बच्चे सबसे पहले इसमें जो बात आती है ना, तो वो ये है कि ये दोहा का विपरीत छंद है। दोहा का विपरीत। तो देखो दोहा का विपरीत है, सबसे पहली कंडीशन कैसा होगा फिर अर्ध सममात्रिक है। अब दोहा में क्या था कि पहले तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हो रही थी 13 और दूसरे चौथे में कितनी हो रही थी
11 11। अब ये तो उल्टा है, तो भाई इसमें क्या होगा, इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 11। और दूसरे चौथे चरण में 13 13 मात्राएं। यानी कि शिल्प की दृष्टि से, मात्राओं की दृष्टि से, जो आपका सोठा छंद है वो दोहा का विपरीत छंद है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि दोहा का विपरीत छंद कौन सा होता है, तो दोहा का विपरीत छंद होता है सोरठा। और ये कैसा है, ये अर्ध सममात्रिक है। तो चलो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, जो सुमिरन निधि होए, हमारे पास क्या होना चाहिए, भगवान को याद करने की निधि, उनको याद करने का धन रत्न, गणनायक कविवर वदन। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यानी कि यदि आपके पास क्या हो, ईश्वर को याद करें, ईश्वर की भक्ति हो, याद करने की, धन से मतलब है ईश्वर की भक्ति हो, तो क्या है आपके पास, सब कुछ है। क्या सब कुछ है, आप किसी भी चीज का अनुग्रह करके देख लीजिए, चाहे बुद्धि हो, राशि हो, शुभ चीजें हो, मंगल कार्य, सब कुछ है। चलिए पहले मात्राएं लगा लेते हैं, उसके बाद अच्छा, जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं वो एक बार मात्राएं लगाएं। देखो यहाँ लगेगी गुरु, मैं लगा रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ लगाते जाइए। देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले चरण में बच्चे कितनी मात्राएं निकली, 11। यहाँ पर चरण समाप्त हो रहा है, यति लगी हुई है। अगली बात करते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे चरण में बेटा कितनी मात्राएं होगी, तो दूसरे चरण में हमारे पास मात्राएं मिली। फिर हम अगले काउंट करते हैं तीसरे चरण की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीन और एक 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी मात्राएं होगी हमारे पास, 11। अगली बात करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो, दोहा छंद का विपरीत छंद है, अर्ध सम्मात्रिक है। पहले चरण में कितनी मात्राएं, 11। दूसरे में कितनी होंगी, 13। तीसरे में कितनी होंगी, 11। और चौथे में कितनी होंगी, 11। यानी पहले तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी। तब वहां पर क्या होगा,
तब वहां पर आपका सोठा छंद होगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है बच्चों में कि दोहा और सोठा में, क्योंकि दोनों में लगभग मात्राएं समान है, बस उल्टी हैं, एक में 11 13 है, एक में 13 11 है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमेशा याद रखना। देखो, जो दोहा है ना बच्चे, दोहा छंद, चलो इसे मैं रेड कलर से लिखती हूँ। दोहा छंद में अर्ध सम्मात्री के पहले तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 14 14, सॉरी 11 11 मात्राएं। दोहा छंद में हमेशा जो दूसरे चरण का या जो पंक्ति का अंत होगा ना बच्चे, वो लघु और गुरु पर होगा, सॉरी गुरु और लघु पर होगा। मैं फिर रिपीट करती हूँ अपनी बात को। दोहा छंद अर्ध सम्मात्रिक है, पहले तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के पंक्ति का जो अंतिम शब्द है, अंत में गुरु लघु ही होगा दोनों ही पंक्तियों में। लेकिन सोठा छंद में देखो लघु लघु हो सकता है, ऐसे यहाँ पर क्या है, लघु लघु है, गुरु लघु भी हो सकता है, लघु गुरु भी हो सकता है, लेकिन दोहा में हमेशा क्या होगा, गुरु और लघु। जैसे ये एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड से हो जाती हूँ। अगला एग्जांपल जैसे एक और आते हैं, रहमन मोय न सोहाय, तो अमिय पे आवत मान बिन, तो इसमें क्या हुआ, लघु लघु आ गए। यानी कि छोटा छंद में पंक्तियों के अंत में गुरु गुरु भी हो सकता है, लघु लघु भी हो सकता है, गुरु लघु भी हो सकता है, लघु गुरु भी हो सकता है, लेकिन दोहा छंद में हर हाल में पंक्ति के अंत में गुरु और लघु ही आते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा। अगले छंद पर बढ़ते हैं। अगला छंद लिखिए, चौपाई। बच्चे चौपाई छंद कैसा है, चौपाई छंद सममात्रिक छंद है। और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती है, 16 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, यानी सामान्यतः कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और चारों चरणों में कितनी मात्राएं होंगी, 16 16 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स के लिए देखो, एक तो आपको हनुमान चालीसा आती होगी, तो हनुमान चालीसा पूरी की पूरी चौपाई में है। उसी एग्जाम्पल को लिख लेते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश, देखो दूत, उजागर, आगे पवन पुत्र, ओहो, इसे ऊपर कैसे ले जाऊं, थोड़ा सा ऊपर, 2 पंक्तियां फिर बन नहीं पाएंगी ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत नामा,
पवन दूत अतुलित बलिदान। पता भाई हनुमान भक्त सही है। पवन दूत अतुलित, उससे बोल दिया तो पूरी चौपाई सुनाएगा कि महावीर पुत्र। हाँ लेकिन हनुमान चालीसा पूरी की पूरी तुम्हारी चौपाई में है। इवन यही नहीं, रामचरितमानस पढ़ते ना, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो सुत शत व्यारी, वो भी हमारी किसमें है? चौपाई में। चलो मात्राएं लगाते हैं। जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो फटाफट से मात्राएं लगाएं। ऐसे मात्राएं मैंने लगा दी, आप काउंट कर सकते हैं। देखो बेटा, मात्राएं लगाना कल सीख ली थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं हो गई? 16। बाकी की पंक्तियों में भी अगर हम काउंट करेंगे तो हमें कितनी कितनी मात्राएं मिलेंगी? 16 16 मात्राएं मिलेंगी। और चौपाई छंद में क्या होता है? चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। हाँ या ना? देखो चौपाई छंद को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि चौपाई क्या है? 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? चौपाई 4 गुणा 4 कितना होता है अभी बताओ? 16। हाँ या ना? तो 16 मात्राएं किसमें होती हैं? चौपाई में होती हैं। कैसा छंद है? सम्मात्रिक छंद है। कई बार तो एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा छंद सम्मात्रिक है और कौन सा अर्ध सम्मात्रिक है। तो चौपाई छंद कौन सा है? सम्मात्रिक है। एक लाइन में मैंने काउंट कर दिया, पहले भी 2 कर चुके हैं। फटाफट से आप लोग काउंट कीजिए और बताइए कि बाकी की 3 पंक्तियों में कितनी कितनी आपकी मात्राएं लगी हुई है। सिर्फ काउंट करनी है। जो खड़ी पाई है उसको 1 काउंट करते हैं और जो वर्तलाकार पाई है उसे 2 काउंट किया जाता है। अगले छंद पर बात करते हैं। अगला आएगा आपका रोला छंद। हेडिंग डाल लीजिए, रोला छंद। डेफिनेशन क्या होगी? तो बच्चे जो रोला छंद है ना, ये भी चौपाई की तरह ही कैसा है? सम्मात्रिक छंद। सम्मात्रिक। लेकिन इसमें क्या है? इसके प्रत्येक चरण में, यानी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और चरणों में यानी प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी है? 24। तो लिखिए, यह सम्मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? सम्मात्रिक छंद है, या रोला सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 24 होती है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी है? 24। इसको देखो, वैसे तो हमें सीधे सीधे याद कर लेना चाहिए डेफिनेशन से, लेकिन अगर याद ना हो तो हम कैसे याद कर सकते हैं? इसमें वर्ण कितने हैं? 2, 1 और 2, तो लिख लो 2 वर्ण। मात्राएं कितनी हो जाएंगी? गुरु गुरु, तो कितनी हो जाएंगी? 24। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे चौपाई को याद करने का तरीका बताया था, तो चौपाई कैसे याद करनी है कि 4 गुणा 4, चौपाई 4 पैर होते हैं, तो 4 गुणा 4 कर दो तो क्या हो जाएगा? 4 गुणा 4 करते ही आपके
14 हो जाएंगे। तो लिखिए, तो उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण लिखिए, जो जग हित, जो जग हित पर प्राण निछावर करते, प्राण निछावर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता, नव उज्ज्वल जलधार गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु और गुरु। मात्रा काउंट करते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन ये है रोला छंद की कि रोला छंद में, रोला छंद सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 24 होती है तथा एक चीज और नोट कर लीजिए, तथा 11 व 12 पर यति होती है। 11 12 पर यति होती है, यानी 11 पर या 12 जहां मात्राएं हो जाएंगी वहां पे यति, यानी कि क्या आ जाएगा? कॉमा आ जाएगा। नोट कीजिए आप लोग फटाफट से। चलिए, तो आज जो हमने बात करी वो किस किस पर बात की? हमारी बात हुई छंद को लेकर के। छंद हमने कल भी पढ़ लिया था, और कल छंद में हमने पढ़ा था छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रणेता किसे कहे जाते हैं, छंद के भेद कितने होते हैं, और छंद के जो मात्रिक भेद है उसकी मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, इसका वर्णन हमने, यानी ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। और आज हमने क्या किया, मात्रिक छंदों के जो मात्रिक छंद हैं, मात्रिक छंद में सबसे पहले हमने पढ़ा, यानी एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है दोहा छंद। देखो एग्जाम में ना क्वेश्चन हो सकता है, पहले तो वो भूमिका से यानी डेफिनेशन से पूछ सकता है कि किस चरण में, किस छंद के पहले तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। तो किसमें होती हैं? ये मात्राएं होती हैं हमारी दोहा छंद में। यानी दोहा छंद की डेफिनेशन क्या है? यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसके पहले तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि सोठा छंद इसका जस्ट विपरीत होता है, वहां 13 11 होती हैं। मैंने आपको बताया कि जो अंत में है, यानी दोहा छंद की अंतिम पंक्ति, पंक्ति का जो अंतिम शब्द है उसका अंत हमेशा किस पर होगा? गुरु और लघु पर होगा। जबकि सोठा छंद में ऐसा
नहीं होगा। सोठा छंद में लघु लघु भी हो सकते हैं, गुरु गुरु भी हो सकते हैं और लघु गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन दोहा छंद में हमेशा ही क्या होगा, गुरु और लघु। अगली बात की हमने सोठा छंद पर। तो सोठा छंद में बच्चे क्या होता है, सोठा छंद शिल्प की दृष्टि से, कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लेता है कि शिल्प की दृष्टि से दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा है। तो शिल्प की दृष्टि से दोहा छंद का विपरीत छंद होता है सोठा। अब ये कैसा है, ये भी अर्ध सम्मात्रिक है। अब उल्टा कैसे हुआ, तो बेटा दोहा छंद में पहले तीसरे में होती थी 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे में होती थी 11-11 मात्राएं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले तीसरे में है 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे में कितनी है, 13-13 मात्राएं हैं। अगली जो हमने बात करी अगली छंद की, तो वो हमारी बात हुई चौपाई छंद में। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, ये सम्मात्रिक छंद है और इसके जो चौपाई छंद है वो सम्मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और आज जो हमने मात्रिक छंद में अंतिम छंद पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, रोला छंद। रोला छंद में क्या होता है कि रोला छंद भी सम्मात्रिक छंद है, इसमें भी 24-24 मात्राएं होती हैं, लेकिन 11-12 पर यति होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है कि दोहा और सोठा की भी हम पूरी पूरी पंक्ति की मात्राएं लें तो वहां भी 24-24 होंगी। कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहां पर एग्जैक्ट टाइम है, यानी एकदम सटीक मात्राएं हैं कि या तो यति से पहले 11-11 होंगी या यति से पहले 13-13 होंगी। यति से पहले 11-11 कहाँ होंगी, सोठा छंद में। यति से पहले 13-13 कहाँ होंगी, दोहा छंद में। लेकिन रोला छंद में 11 और 12 पर यति हो सकती है, यानी कि हो सकता है 11 पे हो 12 पे हो, लेकिन मात्राएं टोटल कितनी होंगी, मात्राएं 24 होंगी। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही।